मुझे लगता है कि इस समस्या से छुटकारा पाने के बाद अब मैं अपने जीवन को अधिक स्पष्ट दिमाग से जी सकता हूँ। अब मुझे हर छोटी चीज़ के बारे में नहीं सोचना पड़ता, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर जाते समय क्या पहन रहा हूँ, लोग मुझे कैसे देखेंगे। निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि मैं कम तनाव के साथ अपना जीवन जी रहा हूँ। ये अजीब है कि बाहर जाकर और इस बात की चिंता किए बिना कि लोग मुझे कैसे देखेंगे, कितनी खुशी मिल सकती है। मैं अपनी माँ को अक्सर फ़ोन करता था और इस बात को लेकर बहुत उत्साहित रहता था कि मैं टोपी पहन सकता हूँ। मैं उन्हें फ़ोन करता और कहता, मैं बाहर जा रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं पहना, मैंने अभी बाल कटवाए हैं। नमस्ते, मैं यूँ हूँ। मुझे श्री एड्रियन लिंडसे से आपका परिचय कराने का सम्मान प्राप्त है। एड्रियन ने मुहासों की चुनौतियों का सामना किया है, किलोडालिस नहीं, अद्भुत साहस के साथ। उनकी कहानी आशा, दृढ़ संकल्प और विजय की है, और मुझे पता है कि आपको यह उतनी ही प्रेरणादायक लगेगी जितनी मुझे लगी। चलिए एड्रियन से उनकी यात्रा के बारे में सुनते हैं। एड्रियन, आपने 8 वर्षों तक एकेएम के साथ जीवन बिताया, एक ऐसी स्थिति जो न केवल आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण है बल्कि सार्वजनिक रूप से भी बहुत दिखाई देती है। उन वर्षों के दौरान आपका दैनिक जीवन किस प्रकार का अनुभव था? दैनिक जीवन निराशाजनक और चुनौतीपूर्ण था। मैंने एक ऐसी जगह काम किया जहां मुझे हमेशा लोगों के बीच रहना पड़ता था और इसलिए मुझे हमेशा बीनी पहननी पड़ती थी। ये था। कभी कभी आपको अजीब सवाल मिलते हैं कि आप गर्मियों के बीच में बीनी क्यों पहन रहे हैं, और आप हमेशा उन्हें बताते हैं, जैसे खैर आप जानते हैं, मेरे कान, बस मेरी कानों को धूप पसंद नहीं है या कुछ ऐसा ही। जब आप ऐसी जगह काम करते हैं जहां लोगों से मिलना होता है तो आप नहीं चाहते कि लोग ऐसा महसूस करें कि कोई बीमारी उस खाने के संपर्क में आ रही है जिससे वे नियमित रूप से निपटते हैं, जो मैंने नहीं किया। लेकिन आप जानते हैं, बहुत से लोगों के लिए धारणा ही वास्तविकता हो सकती है, इसलिए आप चाहते हैं। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि मैं ऐसा माहौल प्रदान कर रहा हूं जहां लोग नियमित रूप से मेरे आसपास सहज महसूस करें। मुझे लगता है कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षण तब होता है जब आप पेशेवर रूप से लोगों के साथ पिज्जा डिलीवरी या भोजन के संबंध में काम कर रहे होते हैं। अन्य गतिविधियों के बारे में क्या आप समझते हैं? लोगों से मिलना, जब आपके पास कुछ ऐसा होता है जो आप जानते हैं सार्वजनिक दृष्टि के लिए इतना स्पष्ट होता है। मुझे झात है कि आप बीनी और हुडी पहनते हैं, पर क्या आप कभी उन टिप्पणियों के बिना बाहर जाते हैं? जब आपके पास कुछ ऐसा होता है जो लोगों के लिए स्पष्ट रूप से देखने योग्य होता है तो लोग कभी कभी घूरते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे सीधे टिप्पणियाँ मिली, लेकिन इससे मुझे बाहर जाकर लोगों से मिलने में कठिनाई हुई, क्योंकि मुझे लगा कि कोई इस समस्या वाले व्यक्ति से बात नहीं करना चाहेगा। मैं थोड़ा एकांतवासी हो गया। मैं बाहर नहीं जाता था जब तक ज़रूरत ना हो या अपनी चीज़ों में व्यस्त रहता था, दूसरों से दूर। इसीलिए मैं उस अर्थ में कुछ हद तक एकांतवासी व्यक्ति बन गया। इन 8 वर्षों के दौरान जब आपने इस स्थिति के साथ संघर्ष किया है, क्या आपको कोई विशेष क्षण याद आता है जब किसी ने कोई टिप्पणी की या कोई इशारा किया और वह वास्तव में ध्यान देने योग्य और महत्वपूर्ण था? जिनसे मैं संवाद नहीं करता था वे इस मामले में काफ़ी अच्छे थे, लेकिन अक्सर यही होता, ये क्या है, क्या यह मुझे भी हो सकता है, या आप जानते हैं ऐसी बातें। लोग स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु थे, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वे अक्सर चिंता या सामान्य रुचि के रूप में प्रश्न पूछते थे। अधिकांश नकारात्मक भावनाएं, यदि कोई थीं, तो मेरी ओर से ही थीं। तो आप महसूस करते हैं कि यह आपके अंदर से ही आता है बजाय लोगों के? ये दिखाता है कि हम में से अधिकतर लोग इन बोझों को उठाते हैं और सोचते हैं कि पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन वास्तव में संघर्ष हमारे अंदर ही होता है। आपने कई उपचारों की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली, सही कहा। उस बार बार की असफलता ने आपके भावनात्मक रूप से कैसे प्रभावित किया, जैसे आशा की भावना और इस तरह की चीज़ें? इसने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे यह एक निरंतर बढ़ता हुआ बोझ है, क्योंकि हमने इंजेक्शन लिए, चिकित्सा उपचार किया, आप जानते हैं, मौखिक दवाएं लीं और इस प्रकार की सभी चीज़ें की। ऐसा लगा जैसे कुछ भी काम नहीं कर रहा था, और जैसा मैंने कहा, यह एक बढ़ता हुआ बोझ जैसा महसूस हुआ। ऐसा लगता था कि मैं इससे कभी उबर नहीं पाऊंगा।
मैं जीवन में सफल नहीं हो पाऊंगा क्योंकि लोग इस तरह की समस्या वाले व्यक्ति के साथ व्यापार नहीं करना चाहेंगे। और जैसा मैंने कहा, यह अधिकतर मैं खुद से ही कह रहा हूँ, किसी और से नहीं। अच्छी बात यह है कि आपने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, है ना? और आपने वास्तव में उस उम्मीद को कैसे बनाए रखा और अंततः मुझे कैलिफोर्निया में कैसे पाया? मेरे माता पिता, मेरी माँ और मेरे पिता, वे इस पूरी स्थिति में अत्यधिक सहायक रहे। मेरी प्यारी माँ, वह मेरे साथ थीं जब मुझे इंजेक्शन लग रहा था। ऑपरेशन के समय वह मेरे साथ थीं। मेरे पिता ने विशेषज्ञ खोजने में मदद की। विशेषज्ञ ने ही मुझे आपकी ओर भेजा। तो एक और विशेषज्ञ, वो कहाँ है? ये न्यू मैक्सिको में था। मुझे याद है जब आप पहली बार अपनी माँ के साथ आए थे, आप जानते हैं उस समय का माहौल, लेकिन आप जानते हैं आपके पास अभी भी आशा थी। आप अभी भी भावनात्मक रूप से काफ़ी स्थिर थे और यह देखना काफ़ी प्रभावशाली था। क्या आप दिखाना चाहेंगे? जी हाँ सर, मैं उत्साहित हूँ। ठीक, चलिए। ठीक। अब जब आपकी सर्जरी हो चुकी है तो जीवन में क्या बदलाव आया है? यह काफ़ी बेहतर हो गया है। मैंने वास्तव में एक यूट्यूबर के लिए एडिटिंग की नौकरी शुरू की है। मैंने लगभग 50 पाउंड वज़न कम किया है। अब मैं बाहर ज़्यादा जाता हूँ। मज़ेदार बात यह है कि पहले मैं टोपी नहीं पहन पाता था उस स्थिति के कारण। अब अगर चाहूँ तो साधारण टोपी पहन सकता हूँ। मैं बाहर जाने और लोगों के बीच जाने में अब अधिक आरामदायक महसूस करता हूँ, बिना कुछ विशेष पहने। बस बीनी या हुडी जैसी कोई चीज़ नहीं। मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं खुद को और महसूस कर सकता हूँ, जो अच्छा एहसास है। इसके लिए आपका धन्यवाद। उत्कृष्ट। खैर, आपके बहुत ही स्थिर रहने और कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। तो अब आप कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जो पहले नहीं कर पाते थे? अब मैं आराम से पीठ के बल लेट सकता हूँ। यह एक शानदार एहसास है। यह एक शानदार एहसास है कि मैं बस अपनी पीठ के बल लेट सकता हूँ। अब मुझे बेहतर नींद आती है क्योंकि पहले सांस लेने में कठिनाई होती थी। मेरा सिर, मुझे लगता है जैसा आपने कहा, 3 पाउंड का था। यह बहुत भारी था। अब गर्दन की समस्याएं नहीं होती। रात को बेहतर सोता हूँ। मेरे पास अब ज़्यादा आत्मविश्वास है। मुझे ऐसा लगता है कि इस समस्या से छुटकारा पाने के बाद अब मैं अपने जीवन को कहीं अधिक स्पष्टता के साथ जी सकता हूँ। हाँ, अपनी पीठ के बल सोने की आज़ादी, जिसे हम सभी आमतौर पर हल्के में लेते हैं, है ना? हाँ, ये आपके लिए ये नई खुशी है। बिल्कुल सही। आपने कहा कि इस सर्जरी के लिए पैसे जुटाने के लिए आपने अतिरिक्त घंटे पिंजर डिलीवर किया। आपके लिए वह त्याग जीवन को परिवर्तित करने वाला क्यों प्रतीत हुआ? जब से मैं वयस्क हुआ हूँ, मैं हमेशा ऐसा व्यक्ति रहा हूँ जो अतिरिक्त घंटे काम करने को तैयार रहा है। और जब मैंने यह पता लगाया कि सर्जरी की लागत क्या होगी और फिर मैंने कुछ गणना की, तो मैंने सोचा कि अगर मैं ये घंटे काम करूं तो शायद 3 या 4 महीने में मैं सर्जरी का खर्च उठा सकूंगा। मुझे अपने माता पिता से थोड़ी मदद मिली, लेकिन कुल मिलाकर मैं प्रक्रिया के लिए धन जुटाने में सक्षम था। और यह मेरा विश्वास है कि मैं सप्ताह में लगभग 60 घंटे से अधिक काम कर रहा था। क्योंकि मैं उन घंटों में काम कर रहा था, मैं सक्षम था, आप जानते हैं, पैसे जुटाने के लिए, यहाँ आकर प्रक्रिया पूरी करने के लिए और इसे देखभाल करने के लिए। जब अन्य लोग आएंगे तो इससे आपके भविष्य की दृष्टि पर क्या असर पड़ेगा? यह दृष्टिकोण को कैसे बदलेगा? ये बहुत अच्छा लग रहा है सच में। जैसा कि मैंने पहले कहा था, अब मैं एक यूट्यूबर के लिए वीडियो एडिटिंग का काम करता हूँ। मुझे लगता है कि समय के साथ मैं इसे उस स्तर तक ले जा सकूंगा जहां यह एक वास्तविक करियर बन सके। जाहिर है, एक समय में एक कदम, जैसा कि सब कुछ होता है। मुझे देखना होगा कि भविष्य मेरे लिए क्या रखता है, लेकिन यह बहुत अधिक उज्जवल महसूस होता है, अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में बेहतर महसूस करते हुए। मुझे पता है कि हमने इस पर पहले थोड़ा बात की थी। एके और एकेएम का आपके काम के बारे में बात करने पर अब क्या प्रभाव पड़ा है? इसने आपको पेशेवर रूप से कैसे प्रभावित किया? मैं जिन कर्मचारियों के साथ काम करता हूं, उनके लिए एक मार्गदर्शक बन सका हूं। मैं अन्य कर्मचारियों को उनके काम में बेहतर बनाने में मदद कर पा रहा हूं और मुझे यह आत्मविश्वास महसूस होता है क्योंकि की वजह से मैं उन्हें उनके सवालों के बारे में आत्मविश्वासपूर्ण उत्तर दे सकता हूं और वे मुझे इस तरह देखते हैं जैसे
खैर, यह व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ खुद को प्रस्तुत कर रहा है, जो मुझे भी उनके स्थान पर होना चाहिए। क्या अब आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपके लिए नए अवसर खुलने लगे हैं? आप जानते हैं आपके लिए संभावनाएं क्या हैं, इसकी तुलना में जब गेम को हटाया गया था? तकनीकी रूप से हाँ। जैसा कि मैंने संपादन नौकरी के बारे में कहा, मुझे वहां जाकर अपने इस सपने को पूरा करने का आत्मविश्वास मिला, क्योंकि मुझे खुद पर अधिक विश्वास था कि मैं इस व्यक्ति से पूछ सकूं कि क्या मैं उनके लिए काम कर सकता हूं। मुझे लगता है कि हाँ, AKN ने मुझे उन चीज़ों पर आत्मविश्वास से काम करने में मदद की है जो मैं चाहता हूँ। ये केवल एक शारीरिक परिवर्तन से कहीं अधिक रहा है। ये मेरे लिए एक अत्यंत गहरा और भावनात्मक सफ़र रहा है। इतने विस्तारित समय तक AKN के साथ रहने से मैंने खुद को एक नए दृष्टिकोण से देखा है। ये बस एक असुविधा की तरह महसूस हुआ, और जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैं एकांतवासी बन गया। मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहता था। मैंने खराब खाना खाया। मैं अत्यधिक खराब वित्तीय निर्णय लिया करता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा कोई भविष्य नहीं है और मैं अपने आप को थोड़ी देर की खुशी प्रदान करने के लिए जो कुछ भी कर सकता था वह कर रहा था। ऐसा करने से मैं उन लक्ष्यों से दूर हो गया जो मैं जीवन में चाहता था, और क्योंकि मैंने एक काम पूरा कर लिया है, अब मैं अच्छा पैसा बचा रहा हूँ। मुझे उतने घंटे काम करने की ज़रूरत नहीं जितना पहले करता था उन चीज़ों के लिए जिन्हें मैं पहले बनाए रखता था। चीज़ें बेहतर हो रही हैं और मैं अपने पास जो है उसके साथ अधिक उत्पादक हो रहा हूँ, इसलिए मुझे उसे बनाए रखने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब आखिरकार AKN चला गया तो आपके लिए कौन कौन से भावनाएं उभरी? अगर आप हमें उस यात्रा के उतार चढ़ावों के बारे में बता सकें, जो निराशा से आशा तक और आज आप जहां हैं वहां तक पहुंची। ये बढ़िया सवाल है। मेरा ख्याल है, आप जानते हैं, जो भावनाएं मैं महसूस करता हूँ उनमें पूरी तरह से बदलाव आना। ऐसा लगता है कि मैं जीवन को कम तनाव के साथ जी रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर समय 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ना नहीं पड़ रहा है। मैं मानसिक रूप से अधिक बार आराम कर सकता हूँ, इसलिए मुझे हर चीज़ के बारे में सोचना नहीं पड़ता। मैं जो भी छोटी चीज़ें कर रहा हूँ, जब बाहर जाता हूँ तो क्या पहनता हूँ, लोग मुझे कैसे देखेंगे, अब मेरे पास अपने बारे में एक स्वस्थ दृष्टिकोण है, चाहे मैं घर पर हूँ, काम पर हूँ या बाहर। क्या आपके पास ऐसे क्षण आए हैं जब जब से यह चला गया, मान लीजिए पिछले कई महीनों में, जब आपने अचानक विचार किया कि आपके लिए चीज़ें कैसे बदल गई हैं? वाह, अब मैं इस तरह महसूस करने में सक्षम हूँ जैसा पहले नहीं कर पाता था। बिल्कुल, बहुत अधिक उत्साह था। मैं अपनी माँ को अक्सर फ़ोन किया करता था कि अब मैं टोपी पहनने में सक्षम हूँ। मेरे पास कई बेसबॉल टोपियाँ थीं जिन्हें मैं नहीं पहन पाता था क्योंकि मुझे ये समस्या थी, और मैं टोपी पहनने को लेकर बहुत उत्साहित होता। मैं उसे फ़ोन करता और कहता, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने अभी अभी बाल कटवाए हैं और मैं बहुत उत्साहित हूँ। यह अजीब लगता है कि बाहर जाने और इस बात की चिंता न करने से कि वे बाहर कैसे दिखते हैं, कितनी अधिक प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है। खैर, मुझे अभी अपनी माँ से पूछना होगा। मैं देख सकता हूँ कि जब एड्रियन अपनी सभी अनुभवों को याद करता है तो यह आपको कैसे प्रभावित कर रहा है। सही है, आपको इस सब से गुजरते हुए देखना काफ़ी भावुक है, लेकिन आपकी दृष्टिकोण से आप एड्रियन को किस प्रकार से देखते हैं? जब उनके बेटे के रूप में एकन की समस्याएं थीं तो जाहिर है कि आप उन संघर्षों से गुजरते हुए बहुत स्नेह करते थे। इसने आपको किस प्रकार प्रभावित किया? जब मैंने शुरुआत की, वह अपने पिता के साथ रहता था, इसलिए मैं उसे हमेशा नहीं देख पाती थी। वह मुझसे मिलने आया और टोपी पहने था। मैंने पूछा, तुमने टोपी क्यों पहनी है? वह बोला, माँ, मेरे सिर के पीछे थोड़ा उभार है। मैंने कहा, ओह, दिखाओ। तब वह इतना बड़ा नहीं था, तो मैं ऐसी थी। ओह, मैंने कहा, खैर, तुम्हें सच में घर पहुंचते ही डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह और भी खराब हो जाएगा। उसे जितना समय लग रहा था वह उससे ज़्यादा था जितना मैं चाहती थी, क्योंकि वह कह रहा था कि वह खुद से ही जूझ रहा था। मुझे इस बातचीत तक नहीं पता था कि कितना, और बीच में मेरी सगाई हो गई।
और इसलिए निश्चित रूप से मेरी शादी होने वाली है और मेरा बेटा मेरी शादी में शामिल होगा। और फिर वह कहता है, माँ मुझे शायद एक टैकल पहनना पड़ सकता है। मैंने कहा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, हम इसे साथ पार कर रहे हैं, जैसे जीवन की हर चीज़, हम समाधान निकाल लेंगे, आप जानते हैं। तो उसे शादी में बिल्ली पहननी पड़ी। मुझे यह पता है कि वह ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने उससे कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह वहाँ मौजूद था और उसकी सराहना की गई। मैं आभारी और शुक्रगुजार हूँ कि आप जानते हैं, यह कुछ ऐसा नहीं था जो जीवन समाप्त कर देने वाला हो। वह जीवन के लिए खतरनाक था, लेकिन जीवन समाप्त करने वाला नहीं था। इसलिए इसने मुझे इसके लिए सराहना दी। जैसे ही यह प्रक्रिया शुरू हुई और वह यहाँ आकर देखभाल प्राप्त करने लगा, मैं बस यही सोच रहा था, वाह, हमारे पास एक समाधान है। हाँ, उन्हें इस स्थिति से गुजरते देखना वास्तव में बहुत कठिन था। क्या आपको ऐसा लगा कि जब आप इन AKM संघर्षों से गुजर रहे थे तो इससे आपके रिश्तों, संचार और संबंधों पर प्रभाव पड़ा? क्या आप अपने प्रियजनों से भी दूरी बनाए हुए थे और इसका उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? इसने मुझे निश्चित रूप से ऐसा महसूस कराया कि मैं जितना चाहूँ उतना बाहर नहीं जा सकता। लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलना, बाहर जाना और मज़ेदार गतिविधियाँ करना। मुझे निश्चित रूप से ऐसा लगा कि हमेशा यह सवाल होता कि अरे, इतनी गर्मी में आप टोपी क्यों पहन रहे हैं? या आप जानते हैं, ऐसी स्थिति में जहाँ टोपी पहनने की ज़रूरत नहीं होती। और बस ऐसा नहीं था, ऐसा लगता था कि ये कुछ ऐसा था जिसके लिए मैं बार बार जवाब नहीं देना चाहता था। तो मैं बस जब लोग मुझे फ़ोन करते तो उनसे बातचीत कर लेता। यदि वे कहते अरे हम बाहर जा रहे हैं, तो मैं जवाब देता मैं घर पर ही रहूँगा, मैं ठीक नहीं हूँ, कुछ बातें उन्हें। तो मैंने बहाने बनाए कि मैं बाहर क्यों नहीं जाना चाहता और कुछ नहीं करना चाहता। और आपकी माँ के साथ क्या हुआ, जो पहले से ही जानती थी कि आपके पास क्या है? क्योंकि मैं राज्य से बाहर था, उनसे अक्सर नहीं मिल पाता था। अगर मैं शहर में होता तो शायद हम चीज़ें जल्दी निपटा सकते थे। मेरे पिताजी ने पूरी कोशिश की। जैसा कहा, उन्होंने मुझे विशेषज्ञ खोजने और इसे पूरा करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन हाँ, वह पूरे प्रक्रिया में थोड़ी अधिक शामिल होती या इसे जल्दी पूरा करने में मदद करती। दो साल हो गए हैं AKN से आज़ाद। अब जब ये AKN चला गया है तो आपके लिए क्या बदला है? क्या आप खुद को सामाजिक रूप से अधिक इंटरेक्टिव पाते हैं? अब आप लोगों के साथ क्या कर पा रहे हैं जो पहले नहीं कर पा रहे थे? अधिकतर पारिवारिक समारोहों में जाने में मैं अब अधिक सहज महसूस करता हूँ, या जो अन्य लोग कर रहे हैं उसमें शामिल होने में अधिक रुचि दिखाता हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं हमेशा परिवार से जुड़ा रह सकता हूँ जब भी संभव हो, लेकिन यह हमेशा बाहर रहने और परिवार के साथ समय बिताने के बारे में ही रहा है। यह कुछ ऐसा था जो इस पूरी प्रक्रिया का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा था सर्जरी से पहले। आपकी कहानी इस बात की एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि चुनौतियां, चाहे वे दिखाई दें या छुपी हों, केवल हमें ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती हैं, जैसे आपकी माँ और वे लोग जो आपसे प्रेम करते हैं। आपकी यात्रा यह साबित करती है कि चाहे चुनौती कैसी भी हो, हमेशा उम्मीद होती है, और जो लोग इस पर विश्वास बनाए रखने के लिए तैयार हैं, उनके लिए परिवर्तन संभव है ना? क्योंकि आपने पहले के उपचारों से प्राप्त कठिनाइयों और निराशाओं के बावजूद कभी हार नहीं मानी और आप निरंतर प्रयासरत रहे। इसके लिए आपकी माताजी और आपके पिताजी ने आपको प्रेरित किया। उन सभी व्यक्तियों के लिए जो दर्द या किसी अन्य चुनौती का सामना कर रहे हैं, आप उनके साथ कौन सा संदेश साझा करना चाहेंगे? जीवन में जब भी कठिनाइयों का सामना हो तो उन पर भरोसा करें जिन पर आप सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। अगर आप उन पर भरोसा कर सकते हैं तो अपने भीतर समाधान खोज सकते हैं। स्थिति को हमेशा उसकी पूरी संपूर्णता में देखना और एक समय में एक कदम उठाना सबसे अच्छा होता है। लेकिन आप जानते हैं, जो भी त्याग आप अल्पकालिक में करने के लिए तैयार हैं, वे हमेशा दीर्घकाल में सार्थक होंगे। धन्यवाद एड्रियन। आपका साहस और दृढ़ता हमें यह याद दिलाते हैं कि चाहे चुनौती कैसी भी हो, हमारे पास उसे पार करने की ताकत है ना? जी हाँ सर। जी सर।
जो कोई भी हमारी बात सुन रहा है, यदि आप या आपका कोई जानने वाला AKN या किसी अन्य स्थिति से संघर्ष कर रहा है तो सहायता और आशा उपलब्ध है। मैं डॉ. यू हूँ और यह प्रसारण था। हमारे साथ बने रहें और एड्रियन जैसी कहानियों के साथ जानें कि समग्र चिकित्सा देखभाल कैसे जीवन बदलती है। बस इतना ही काफ़ी है। हमारा पहला सत्र, हमारा पहला पॉडकास्ट। हम आपको उस दीवार तक ले जाएंगे और कुछ तस्वीरें लेंगे। वह हमारी दीवार है।